अमेरिका रूस तनाव 2025। नमस्ते दोस्तों और स्वागत है हमारे आज के विशेष एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक खबरों में से एक की, अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते तनाव की। 2025 में यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों देशों के बीच स्थिति और भी नाजुक हो गई है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है और जवाब में रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को तैनात किया है। क्या ये एक नए वैश्विक संकट की शुरुआत है? आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। पृष्ठभूमि: यूक्रेन युद्ध और अमेरिका रूस संबंध। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये तनाव क्यों और कैसे शुरू हुआ। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बड़ा युद्ध माना गया। इस युद्ध ने न केवल यूक्रेन को तबाह किया, बल्कि रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव को भी बढ़ा दिया। 2014 से शुरू हुए क्रीमिया संकट के बाद से अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन 2025 में डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी सरकार ने रूस के साथ संबंध सामान्य करने की कोशिश की। हालांकि फरवरी 2025 में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के समर्थन में एक प्रस्ताव के खिलाफ रूस के साथ वोट किया, जो एक बड़ा नीतिगत बदलाव था। इसके बाद ट्रंप ने रूस को यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए 8 अगस्त की समय सीमा दी और अगर रूस ने इसका पालन नहीं किया तो कठोर आर्थिक प्रतिबंधों की धमकी दी। लेकिन रूस ने इस अल्टीमेटम को गंभीरता से नहीं लिया और स्थिति अब और जटिल हो गई है। हाल के घटनाक्रम: परमाणु पनडुब्बी तैनाती। अब बात करते हैं ताज़ा घटनाक्रम की। 1 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर घोषणा की कि उन्होंने रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव के उकसाने वाले बयानों के जवाब में 2 परमाणु पनडुब्बियों को उचित क्षेत्रों में तैनात करने का आदेश दिया है। ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये पनडुब्बियां परमाणु संचालित हैं या परमाणु हथियारों से लैस है, लेकिन ये कदम वैश्विक तनाव को और बढ़ाने वाला है। मेदवेदेव ने ट्रंप के अल्टीमेटम को थिएट्रिकल करार दिया और कहा कि रूस को इन धमकियों की परवाह नहीं है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति उनके अमेरिका फर्स्ट समर्थकों को नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी ओर रूस ने अपने नए हाइपरसोनिक मिसाइल को सेवा में शामिल करने की घोषणा की, जिसे राष्ट्रपति पुतिन ने अजेय बताया है। डिप्लोमैटिक प्रयास और चुनौतियां। इस तनाव के बीच डिप्लोमेसी की कोशिशें भी जारी हैं। 12 फरवरी 2025 को ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच टेलीफोन पर बात हुई, जिसमें यूक्रेन युद्ध को खत्म करने और एक शिखर सम्मेलन की योजना पर चर्चा हुई। ट्रंप ने घोषणा की कि शांति वार्ता तुरंत शुरू होगी, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अन्य अधिकारी शामिल होंगे। 6 अगस्त को अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की, जिसे ट्रंप ने अत्यधिक उत्पादक बताया। हालांकि रूस ने स्पष्ट किया कि वह कोई रियायत देने को तैयार नहीं है और उसकी मांगें, जैसे डॉनबास क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण और नेटो सैनिकों की अनुपस्थिति, अपरिवर्तित हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी पुतिन के साथ सीधे बातचीत की मांग की है, लेकिन मॉस्को ने इसे टालने की कोशिश की है। वैश्विक प्रभाव और भविष्य की संभावनाएं। इस तनाव का प्रभाव केवल अमेरिका और रूस तक सीमित नहीं है। 28 अगस्त 2025 को रूस ने कीव पर 598 ड्रोनों और 31 मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 23 लोग मारे गए, जिनमें एक 2 साल का बच्चा भी शामिल था। इस हमले ने यूक्रेन की राजधानी में यूरोपीय संघ और ब्रिटिश काउंसिल की इमारतों को नुकसान पहुंचाया। यूरोपीय नेता अब युद्ध के बाद यूक्रेन में सुरक्षा गारंटी के लिए एक बफर जोन पर विचार कर रहे हैं, जो 40 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है। हालांकि यूक्रेन इसका विरोध कर सकता है, क्योंकि इसमें अपनी जमीन छोड़नी पड़ सकती है। इस बीच रूस और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों पर नियंत्रण की आखिरी संधि न्यू स्टार्ट 2026 में खत्म होने वाली है, जिससे एक नई हथियारों की दौड़ की आशंका बढ़ रही है। निष्कर्ष और दर्शकों के लिए सवाल। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते तनाव की पूरी कहानी। क्या ये डिप्लोमेसी से हल होगा या हम एक बड़े वैश्विक संकट की ओर बढ़ रहे हैं? क्या यूक्रेन को शांति के लिए अपनी जमीन का बलिदान करना चाहिए या उसे और समर्थन की जरूरत है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।